हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है, सब बढ़िया तैयारी चल रही है। चलिए आपके सामने हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गए हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से बच्चों जब हम सही जान जाएंगे कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि परीक्षाओं में देखो कई ठो आएगा, आ जाएगा 3-4 ठो परीक्षा में कि बताओ इसमें से कौन सही है। तो जानते हो तुमको क्या लगेगा? तुमको लगेगा सब सही है, सब सही है, 4 के चारों सही हैं, जबकि उसमें सही केवल एक रहेगा। तो आज यह आपका बिल्कुल कन्फर्म मैं कर दूंगा। वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो लास्ट तक आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे सही होता है, किसको आपको सही मारना है परीक्षा में। ठीक, तो बहुत ही प्यारा सा यह आपका चैनल है विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर बीके सर। इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत से पढ़ें। और चलो आज हम बिना देर किए बताते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने कोसेल लुई इनका पढ़ा ही था। कोसेल और लुई का अष्टक संकल्पना आपने पढ़ा है, यानी कि ये टोटल ऑक्टेट रूल पर आधारित है। मतलब कि ऑक्टेट रूल पर यह आधारित है। यह जो है जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं मानता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड को ही मान्यता देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये मान्यता नहीं देता है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग जो बनाएंगे तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको जानने होंगे। ठीक है, इस रूल्स को आप कॉपी कलम निकालिए, खूब बढ़िया से इस रूल्स को लिख लीजिए और लिखने के बाद तब आप फटाफट आप लुई जो है इसका डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए कुछ रूल्स जो है हम आपको लिखवा देते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए बच्चों क्या रूल अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि हमको कोई कह दिया HNO3, इसका आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, तो इसमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि बीच में किसको रखें बच्चों। बीच में जैसे किनारे किनारे H भी है, वो भी है और है, तो बीच में किसको रखा जाए? क्या जो बीच में है उसी को बीच में रख दें, या फिर कौन बनेगा बीच वाला, यानी कि केंद्रीय परमाणु। बच्चों ये चयन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा। तो यह चयन सबसे पहले जरूरी है, यानी कि पहला रूल ही बच्चों आप ये सीख लीजिए कि हमको क्या चयन करना होगा, केंद्रीय परमाणु का चयन करना होगा। केंद्रीय परमाणु का क्या करना होगा? चयन करना होगा। केंद्रीय परमाणु का चयन करना होगा। केंद्रीय परमाणु का मतलब बच्चों सेंट्रल एटम कह सकते हैं आप। केंद्रीय परमाणु का मतलब क्या कह सकते हैं? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु के चयन करने की क्या क्या आपको है समस्याएं, इसको जो है हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, सेलेक्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, सेंट्रल एटम बार बार न लिख के हम लोग इसको क्या लिख दें, CA लिख देंगे, तो आप CA समझ जाइएगा। ठीक है, सेलेक्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि हमको सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसका रूल बच्चों ये हो जाएगा कि देखो जो परमाणु क्रमांक में जो है, या तो परमाणु क्रमांक देखिए आप इसका, या तो पहले आप ये देख लीजिए कौन कम संख्या में है। ठीक, यानी कि इसका रूल बनाने के लिए आप ये तय कर लीजिए पहला नंबर पे कि कौन जो है लिस्ट नंबर में है। ठीक है, यानी कम संख्या में कौन है। कम संख्या में कौन होता है? दुद्दू मिला कम संख्या में आ गई ना, तो कोई बात नहीं, अभी उसका भी रूल बना रहे हैं। तो लिस्ट नंबर चेक करेंगे। ठीक, यदि इससे नहीं हुआ तो देख लेंगे किसकी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे कम है। ठीक, यानी विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम है, ये चेक कर लेंगे। फिर बच्चों अगला चयन करने का तरीका है कि आप देखिए कौन लार्जेस्ट साइज वाला है, यानी कि साइज किसकी जो है बड़ी है उसका चयन कर सकते हैं। इतने में ही काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी न हो तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर हाई है, उसको आप ले सकते हैं। तो सेंट्रल एटम इसमें से आप चयन कर सकते हैं। तो चयन हो गया, मान लीजिए आपने सेंट्रल एटम का चयन कर लिया, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए लिस्ट नंबर तो हमने कहा ना, ये
लेकिन आप ये जान लीजिए एच व एफ कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। ये एकदम से गांठ बांध के रख लीजिए कि एच और एफ को कभी हम सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। ठीक। अच्छा, तीसरी बात ये हो गया कि जो भी सेंट्रल एटम हमारे पास हैं, जैसे अधातुओं में यदि हम बात करें तो अधातुओं में आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, ये सभी के सभी सेंट्रल एटम हो सकते हैं, सभी Ca हो सकते हैं, ये सब के सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं, लेकिन H और F नहीं हो सकते। ठीक, H और F नहीं हो सकते हैं। तो ये सेंट्रल एटम है। सबसे पहले आपको जानकारी हो जानी कि सेंट्रल एटम जो है आप चयन कैसे कर लेंगे। तो सेंट्रल एटम के चयन करने का बच्चों ये 3 समझिए, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप सेंट्रल एटम का चयन कर लेंगे। दूसरा बच्चों रूल ये लगाओगे कि जितने जो हैं कार्नर वाले परमाणु रहेंगे, ठीक है, जैसे मान लो इसको सेंट्रल एटम हमने मान लिया तो कार्नर पे भी परमाणु रहेंगे, तो कार्नर वाले परमाणु का अष्टक अवश्य पूर्ण करें। यानी कि जो कार्नर वाले परमाणु पड़ेंगे आपके एटम, कार्नर वाले जितने एटम होंगे उनके जो है अष्टक आप जरूर से कंप्लीट करें। ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है, यानी कि किसका करेंगे? जो कार्नर वाले हैं। कौन वाले? कार्नर एटम। यानी कि ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड कार्नर एटम। तो कार्नर एटम वालों का आप जरूर से अष्टक पूर्ण करेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल बच्चों ये हो जाएगा कि जो केंद्रीय परमाणु रहेगा, यानी सेंट्रल एटम जो रहेगा, यानी कि केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम है वह 8 व उससे अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। वो सेंट्रल एटम है, हाँ, केंद्रीय परमाणु है। जितना बचे उठा के उसको गांज दो, उसी को ऊपर ले आकर रख दो। यानी कि वो 8 नहीं, 8 से ज़्यादा जितना बचे सब ले आओ। परिवार का मुखिया हो गया, सब का सब ले आकर उसके ऊपर गांज दो। यानी कि 8 से भी अधिक इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा? रख सकता है बच्चों। ठीक। अच्छा, अब चौथा रूल आप ये समझ लीजिए कि चौथा रूल एक प्रकार से हो जाएगा कि जो केंद्रीय परमाणु रहेगा वह सदैव अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहने का प्रयत्न करेगा। केंद्रीय परमाणु क्या करेगा? अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर देते हैं। केंद्रीय परमाणु यानी Ca ये क्या करेगा? अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहेगा या रहने का प्रयत्न करता है, अधिकतम वैलेंसी में रहेगा। ठीक है, केंद्रीय परमाणु जो है यानी कि वो अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहेगा। तो अब मैक्सिमम वैलेंसी उसकी क्या होगी, ये भी तो चेक कर लें कि मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी। तो जैसे बच्चों ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2, ठीक है, ये मैक्सिमम वैलेंसी 2 में रहेगा। सल्फर है तो ये अपने 6 में रहेगा। ठीक। नाइट्रोजन है तो ये 4 बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसकी मैक्सिमम होगी, या 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 लोन पेयर बनाएगा। ठीक है। फास्फोरस भाई ये 5 बना देगा, ये इसकी मैक्सिमम वैलेंसी है 5। और कार्बन तो 4 बनाएगा, सिलिकॉन 4 बनाएगा, लेकिन क्लोरीन जो होता है ये अपने मैक्सिमम वैलेंसी 7 में रह सकता है। ठीक। तो ये इनका मैक्सिमम वैलेंसी है। जहाँ तक ये कोशिश करेंगे कि ये इतने बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ये अधिकतम इतने बॉन्ड जरूर से बनाएगा बच्चों। यदि कोई मजबूरी होगा तभी इससे कम बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो ये अपने मैक्सिमम बॉन्डिंग में रहेंगे। यानी कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा ही, सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग बदल सकते हैं। यानी कि
ये कुछ हिस्से में क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरिएबल कौन कौन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है जैसे ऑक्सीजन है ना, तो यह बच्चों एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, लेकिन ये अपने मैक्सिमम में रहेगा। पहले ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम में रहेगा, लेकिन वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे सल्फर है तो ये बच्चों दो भी बना देगा, चार भी, छः भी, मजबूरी में दो चार छः सब बना देगा। दो और छः तो वैसे भी होता है, लेकिन तो चार भी इसमें है देखो सम्मिलित, इसको भी याद रखेंगे कि चार पर भी ये चार बॉन्ड बनाएगा, तीन नहीं बनाएगा, लेकिन दो चार छः ये बनाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन है बच्चों, तो नाइट्रोजन जो है देखो तीन बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर, या फिर चार बॉन्ड भी बना सकता है। फास्फोरस अपने पास है तो फास्फोरस तीन बॉन्ड भी बनाता है और पांच बॉन्ड भी बना देगा, तीन बॉन्ड भी बना देगा और पांच बॉन्ड भी बना देगा। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन यह तो एक भी बनाता है, तीन भी बनाता है, पाँच भी बनाता है, सात भी बनाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक तीन पाँच सात बनाता है। अब बाकी कार्बन जो है वही चार बनाएगा और सिलिकॉन जो है ये चार बनाएगा। तो ये बच्चों वेरिएबल है, यानी कि इनकी बॉन्डिंग जो है वेरिएबल भी हो सकती है। आवश्यकता के अनुसार हम देखेंगे कि कैसे इनको आगे की ओर हमको बताना है। ठीक है, तो इन रूल को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी 1 2 3 4 रूल आपको मैंने बताए, अभी जो है आगे कुछ रूल और बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया। तो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेंट्रल एटम का चयन बच्चों, लिस्ट नंबर हो, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, या लार्जर साइज हो, एटॉमिक नंबर हाई हो। एच और एफ को कभी सेंट्रल एटम नहीं मानना। ठीक, और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन और क्लोरीन ये सभी के सभी सेंट्रल एटम हो सकते हैं, लेकिन याद रहे ये जब भी सेंट्रल एटम होगा ये अपने मैक्सिमम बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे है, मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि ऑक्सीजन देखो दो बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 6, नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, फास्फोरस 5, ठीक, कार्बन तो 4 रहेगा, सिलिकॉन 4 रहेगा, क्लोरीन 7। ये अधिकतम है, तो ये अधिकतम में रहने का प्रयत्न करेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में बच्चों ये वेरिएबल भी हो सकता है। देखो ये वेरिएबल मैंने लिखा दिया है कि यदि इसकी कुछ होगी सिस्टम में तो पता चलेगा कि ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, तो इतना जानकारी आपको हो गई। और मैंने क्या कहा कि जो भी अष्टक पूर्ण करना है तो सबसे पहले अष्टक किसका पूर्ण करोगे, कार्नर वाले एटम, जो कार्नर पे पड़ेंगे उसका अष्टक पहले बनाओगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उनका पहले कंप्लीट करोगे। जितना बच जाएगा उस सब बच्चों दे देना सेंट्रल एटम को, क्योंकि सेंट्रल एटम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, अब अगला नियम जान लो बच्चों। अगला नियम ये हो गया कि यदि मान लीजिए वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तब क्या करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा यह सदैव सदैव सेंट्रल एटम पर रहेगा। एकदम नोट कर लो, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो सदैव कहाँ रहेगा, सेंट्रल एटम पे रखना। और यदि निगेटिव चार्ज है बच्चों, निगेटिव चार्ज है तो सदैव कार्नर एटम पे रहेगा। सदैव कहाँ रहेगा, कार्नर एटम पर रहेगा। बस इतना रूल तुम फॉलो करो तो कोई तुमको रोक ही नहीं सकता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से। चलो अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बिना देर किए। बच्चों यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा किस पे रखोगे, सेंट्रल एटम पे रखोगे। यदि निगेटिव चार्ज है तो सदैव कहाँ रखोगे, कार्नर एटम पे रखोगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सूत्र पहले लिखते हैं, इस सूत्र की सहायता से फिर हम लोग बनाते हैं। बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यू का आकलन करेंगे। क्यू निकाल लेते हैं। क्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सबसे पहले निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हमको देगा बनाने को जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसका सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको निकालना। तो इसको निकालने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि Q बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। ठीक है, जितने जो है
एटम रहेंगे उनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको जोड़ देना है। ठीक है, जो उनके बाहरी कोश में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबकी जोड़ देना। ठीक, प्लस इसमें जोड़ देना निगेटिव चार्ज यदि रहेगा तो उसको जोड़ देना। ठीक, और घटा देना बच्चों यदि उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को घटा देना है और निगेटिव चार्ज को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, इसके बाद आप लोग निकालेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स में, यानी कि जितने बॉन्ड्स बनाएंगे उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आप निकाल दीजिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे निकलेगा, आप कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से बॉन्ड पेयर में चले गए तो आप क्यू में से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा। तो जब उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका करना क्या है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चों, ठीक है, यह आपके 2 काम में खर्च हो जाएगा। एक तो लोन पेयर के रूप में आप इसे कार्नर एटम पे लगाएंगे, बचेगा तो सेंट्रल एटम पे लगाएंगे, और इसको हम डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो बस यही छोटा सा रूल है। और अब चलो, अब देखो, अब फटाफट निकालो। अब क्या तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है, एकदम सही लेविस डार्ट स्ट्रक्चर बनाने से तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे चलो हम बनाते हैं, सबसे छोटा कौन है, H2 है बच्चों। H2 का बना लेते हैं। तो H2 में सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इसका Q निकालिए। तो Q कैसे निकलेगा बच्चों, अब देखिए हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कोश में 1 का इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 वो और 1 इसका, यानी 2 हो गया। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है, तो न तो निगेटिव चार्ज है न पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 आया, यानी कि Q का मान आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यह जो Q का मान 2 इलेक्ट्रॉन आया है, अब इसमें पहले H देख लीजिए, आप बना लीजिए H और H के बीच ऐसे ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया H और H के बीच। तो फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने आ गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। इसमें एक बॉन्ड आपने बनाया तो 1 गुणे 2, तो पता चला 2 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचेंगे, तो जब 2 ही है तो 2 में से 2 गया 0, यानी इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इस प्रकार से आप इस हाइड्रोजन का ये बना दिए लेविस डार्ट स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपको बनाना हो ऑक्सीजन का बच्चों, ऑक्सीजन का बताना हो, तो ऑक्सीजन का बताना होगा तो कैसे लेविस डार्ट स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो ऑक्सीजन के लिए Q पहले निकालिएगा, तो Q निकालिए। अब ऑक्सीजन में देखो कितना होता है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 और 2 है ये परमाणु, तो 6 दूनी 12 हो गए, 12 ये हो गए। और इसमें भी न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है न कोई निगेटिव चार्ज है, तो इसमें प्लस भी 0 हो गया, माइनस भी 0 हो गया, यानी कि ये 12 इलेक्ट्रॉन ही हुए। अब जरा ऑक्सीजन का देखिए बनाइए, तो पहले एक बॉन्ड तो सबका बना ही देना है। तो ऑक्सीजन के बीच में आपने एक बॉन्ड ये बना दिया। ठीक, अब इसके बाद चेक करते हैं इसको, ऑक्सीजन के बीच में आपने एक बॉन्ड ये बना दिया। ठीक, अब इसको चेक करते हैं। अब इसमें देखो बॉन्ड तो एक बन गया, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल लेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड में 2 कम से कम होगा, या 2 गुणे आप नंबर ऑफ बॉन्ड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में खर्च हो गए बच्चों। अब इसके बाद आप बनाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, Q में से घटाएंगे ना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो Q में से घटा दीजिए, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q का मान कितना है, Q का मान है 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें से आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, तो पता चला 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे कहा गया था कि आप कार्नर वाले एटम का अष्टक कंप्लीट करेंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे कार्नर वाले एटम का। तो कार्नर वाले एटम फिलहाल ये हैं, अब इनका अष्टक कंप्लीट कीजिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास,
तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, कितना हो गया? अब ये देखिए 6 और 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। लेकिन फिर आप वह रूल याद कीजिए कि ऑक्सीजन जो है अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहने का प्रयत्न करेगा। याद आया ना, मैक्सिमम वैलेंसी में रहने का प्रयत्न करेगा। तो मैक्सिमम वैलेंसी बच्चों ऑक्सीजन की कितनी लिखवाए हैं? 2, यानी कि वह 2 में रहने का प्रयत्न करेगा। तो 2 में कैसे रहे? तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोन पेयर दिख रहा है ना, यहाँ से इसको हम हटाएंगे और इस लोन पेयर को यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से यह लेविस डार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट आएगा। अब इस डार्ट स्ट्रक्चर को कोई काट नहीं सकता है। तो सही लेविस डार्ट स्ट्रक्चर आप इस विधि से बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको नोट किया जाए। अब हम इसको, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए हम ले लेते हैं H3O प्लस बच्चों, ठीक है, H3O प्लस का ले लेते हैं। H3O प्लस है। चलिए इसमें बताइए, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे? इसका Q निकाल लीजिए। तो Q कैसे निकलेगा? अब देखो H में कितने हो गए? 1 होते हैं इसके बैलेंस सेल में, तो 1 3 3 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 6 हो गया। अब देखिए, अब क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना होता है? घटाना होता है, माइनस है, तो -1 कर दीजिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 3 9, 9 में से 1 गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें आप देखिए बॉन्ड पेयर में कितने हैं, लोन पेयर में कितने जाएंगे? तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम इसमें एक मान लेंगे, ठीक। तो सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? आपने पढ़ा है रूल ना कि H कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन मस्ट बी सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया। तो आप ऑक्सीजन यहाँ बना देंगे बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन बन गया। और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आपने बना दिया, ये आपने 3 हाइड्रोजन बना दिया, ठीक। अब देखते हैं कि आगे की संरचना क्या बनती है। तो 3 हो गया। तो 3 जब हो गया तो इसमें अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड आपने बनाया, तो 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड आपके पास 3 हो गए, तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों बॉन्ड पेयर बनाने में खर्च हो गए। अब आपके पास लोन पेयर के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो लोन पेयर के रूप में बच्चों इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 बराबर कितना बचा? 8 में से 6 गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, ठीक। तो वह 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहले कार्नर के कंप्लीट करेंगे। तो कार्नर में देखिए हाइड्रोजन है, तो इसको तो 2 चाहिए, 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 कंप्लीट, इसको 2 चाहिए, 2 कंप्लीट। तो अब वो कहाँ जाएगा? तो जो बच गया बच्चों वो चला जाएगा आपके सेंट्रल एटम पे। कहाँ जाएगा? सेंट्रल एटम पे, क्योंकि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा कार्नर एटम से उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? सेंट्रल एटम पे। तो इस प्रकार से हम सेंट्रल एटम पे इसको ले जाकर बना देंगे, ठीक। तो सेंट्रल एटम पर कितना हो गया? तो बन गया बच्चों, तो समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो है आप बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या था? प्लस चार्ज भी तो है इस पर, तो आपको क्या रूल में लिखाया गया था? प्लस चार्ज यदि है तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पे रहेगा, और निगेटिव चार्ज कभी रहेगा तो वो कार्नर एटम पे रहेगा, बस। तो ये प्लस कहाँ लगा दोगे? प्लस उठा के इसके ऊपर लगा दोगे, सेंट्रल एटम पे हो गया, बस। H3O प्लस की संरचना ओवर हो गई। ऐसे ही बच्चों बहुत आसानी से आप और भी निकालेंगे, और मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए आगे की संरचना में पहले हम इस सूत्र को जो है सब मिटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाए। अच्छा, अब देखिए क्या क्या आपको जानकारी हुई। आपको Q का मान पहले निकालना है बच्चों। Q का मान कैसे निकालते हैं? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालना है टोटल एटम्स का, ठीक है। प्लस इसमें क्या करना है आपको? इसमें जो है जो निगेटिव चार्ज रहेगा उसको जोड़ देना है, ठीक। और क्या करना है? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है? घटा देना है, घटा देना है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या आपको आ जाएगा? आप इसके बाद निकाल लेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q
2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, ये यहीं पे सामने लिख देता हूँ जिससे आप लोग इसको निकालते भी रहें। ठीक, अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकलेगा, ये आपका क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा, और क्या चीज़, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे लोन पेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी आवश्यकता पड़ने पे कर सकते हैं। और आपको बच्चों ये बताया गया कि सल्फर की जो वैलेंसी है वो 246 रहेगा, तो मैक्सिमम मालूम रहने की कोशिश करता है, मजबूरी में 246 भी बना सकता है। नाइट्रोजन जो है ये 3 और 4 ये भी बनाता है। ठीक है, तो यदि इन लोगों के आते हैं तो ऐसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं, तब धीरे धीरे आपका क्लियर होगा कि कैसे संरचना बन रही है। जैसे मान लीजिए हमको NH4+ का बनाना है बच्चों, ये NH4+ की संरचना आपको बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, Q निकाल लेंगे। Q निकालिए, तो Q निकालेंगे तो बैलेंस सेल में देख लीजिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के हो गए 4 हैं, तो 4 5 4 9 हो गया। और पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज को घटा दो, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो बॉन्ड पहले बना के देखिए कितना बन रहा है। ये है नाइट्रोजन और इसमें हाइड्रोजन 4 गो, ऐसे 4 ठे आप हाइड्रोजन बना दिए। ठीक, बिना किसी घबराहट के बच्चों एकदम आराम से बनाइए। देखिए 2 तो 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन गए, 4, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन तो आपके खर्च हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना बचा, तो 8 में से 8 गया 0, यानी एक भी लोन पेयर नहीं बचा। अब धन है तो धन चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, हाँ सेंट्रल एटम पे। कहाँ रहेगा, सेंट्रल एटम पे, तो बस पॉजिटिव चार्ज वहाँ लगा दीजिए, हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए और कुछ बनाते हैं। मान लीजिए हमको बनाना है NO3- का बनाना है। ठीक है, NO3- का मान लीजिए बनाते हैं, तो क्या करेंगे, Q बराबर बच्चों, तो Q बराबर निकालिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में हो गया बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो 6 तिरिक कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और देखो इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या कहे थे, निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको जोड़ देना है, तो 1 जोड़ दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 15 8 23 और 1 24 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप नाइट्रोजन बनाइए पहले, यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा नाइट्रोजन, और फिर इस पे 3 ऑक्सीजन है बच्चों, ये 3 ऑक्सीजन, चाहे जैसे आप 3 ऑक्सीजन ऐसे बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 बॉन्ड बना, तो 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो कई इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने में खर्च हुआ है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने बचे, तो 24 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए। ठीक, तो कितना बचा, तो 24 में से 6 गया 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन के एटम का अष्टक कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट कराइए। तो इसका देखिए 2 हाइये है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये भी लेगा 1 2 3 4 5 6, ये भी लेगा 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया भाई, 6 इसका भी हो गया, 6 इसका भी, 6 इसका, यानी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो चुका है, कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। परंतु बच्चों ये भी सोचो कि नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, वह 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, या 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर इसके पास होना चाहिए, 3 बॉन्ड होना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं, या तो ये 4 बॉन्ड बना ले, नहीं तो 3 बॉन्ड बनाए 1 लोन पेयर हो। तो यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण भी नहीं हुआ, देखो 2 2 4 2 6 में रह गया, इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। तो क्या हो बच्चों, क्या हो, अब ये जो लोन पेयर है, आपको क्या लिखा है कि जो लोन पेयर बचेगा बच्चों, वो लोन पेयर में भी काउंट हो सकता है, या आवश्यकता पड़ने पर वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है।
तो बस हमने क्या किया, इसको लोन पेयर को उठाया यहाँ से और इस लोन पेयर को यहाँ कर दिया बच्चों। ठीक, अब देखिए बड़े आराम से सबका अष्टक कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड भी हो गए। अब बात आई कि ऋण चार्ज किस पे जाएगा, क्योंकि NO3 पे माइनस है, तो आपको समझाया गया है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, कार्नर एटम पे रहेगा। तो कार्नर एटम पे रहेगा तो नेगेटिव चार्ज हम चाहे इस ऑक्सीजन को दे दें चाहे इस ऑक्सीजन को दे दें, इनमें से किसी भी ऑक्सीजन को हम नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। तो दे दिया। इस प्रकार से आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। परंतु अब आपके मन में भ्रम आया कि भैया जब इसको दे दिए तो इसको काहे नहीं दे दिए, इसको भी तो दे सकते थे, तो इसको क्यों नहीं दिए। हाँ, तो बिल्कुल इसको भी दे सकते हैं, ये वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए तो आगे की घटना पढ़ेंगे, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद यहाँ उत्पन्न होगा। ठीक, इस पर भी माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज इस पर है तो लिखेंगे क्यों, इस पर लिखे क्यों नहीं, तो भैया इसलिए नहीं लिखे कि इस पर एक माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो प्लस माइनस ख़त्म कर देगा, एक ही पे किसी पे बचेगा। यानी कि अब यहाँ पे रूल आएगा थर्मल आवेश संकल्पना। ठीक है बच्चों, देखो एक और इम्पॉर्टेंट रूल इसमें अब प्रवेश कर गया कि थर्मल आवेश संकल्पना, ये क्या है, थर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं। ठीक, थर्मल आवेश संकल्पना के द्वारा हम लोग थर्मल चार्ज निकालते हैं। तो थर्मल चार्ज निकालने का देखिए, प्रत्येक एटम पे हम लोग कैसे थर्मल चार्ज निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए भी इसी में सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब थर्मल चार्ज निकाल लेते हैं इसका, जिससे ये भी क्लियर हो जाए। इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये तो मिटा दिया बच्चों। अब देखिए इसका थर्मल चार्ज निकालना है, तो थर्मल चार्ज निकालने का बच्चों एक सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे, थर्मल आवेश। ठीक है, थर्मल आवेश यदि निकालना हो किसी भी परमाणु पे थर्मल आवेश निकालना है, थर्मल चार्ज कह देते हैं FC। ठीक है, थर्मल चार्ज इन एनी एटम, किसी भी परमाणु पे यदि हमको थर्मल चार्ज निकालना हो तो उस परमाणु के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और माइनस इसमें से जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको घटा दीजिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, और फिर उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें बट्टे 2 कर देना है। इसी से बच्चों थर्मल चार्ज निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, थर्मल चार्ज निकालना है जिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें से देखना है, जिस एटम पे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम से पे नहीं है, एक एटम पे, किसी एक एटम पे आपको निकालना है। तो थर्मल चार्ज निकालने का है, वैलेंस सेल में उसके देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसका आधा करके घटा दीजिए, तो थर्मल चार्ज आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए हम इस पे थर्मल चार्ज आपको निकाल के बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस पे थर्मल चार्ज निकालना है, ये मान लेते हैं, ये फर्स्ट वाला वो हो गया हमारा, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक, और बाकी इस पे हम निकालते हैं। तो थर्मल चार्ज देखो बच्चों निकालने चल रहे हैं, तो थर्मल चार्ज हम निकालें, इसको मिटा दें, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखो इस पे थर्मल चार्ज निकालने चल रहे हैं। तो सबसे पहले थर्मल चार्ज हम लोग निकाल देते हैं फर्स्ट O पे। ठीक है, फर्स्ट O पर थर्मल चार्ज, देखो फर्स्ट O पे थर्मल चार्ज, तो वैलेंस सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, माइनस लोन पेयर इसके पास कितना बचा बच्चों, 2 2 4 2 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, तो ये है ना, एक कट है, एक का बॉन्ड बनाया है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बट्टे 2 कर दीजिए, तो 2 1 कम 2 करिएगा, तो 6 में से 6 गया 0, देखो -1, इसीलिए इस पर -1 आवेश है। सेकेंड O पे चलते हैं, सेकेंड O पर थर्मल चार्ज निकाला जाए, तो सेकेंड O आपका यहाँ है, इस पर भी 6 हो गया, और इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए बच्चों, यहाँ भी 2, तो 2/2, ये भी सेम टू सेम, इस पर भी -1 आया ना, देखिए
यानी इस पर भी माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस चार्ज है। अब थर्ड ओ पे देखते हैं, थर्ड ओ पर थर्मल चार्ज क्या होगा। तो थर्ड वाले पे भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस आ जाइए, माइनस इसके देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4, तो 4/2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो 6 में से 6 गया 0, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, 0 है। अब चलते हैं हम लोग n पर, ठीक है, n पर थर्मल चार्ज देखते हैं, n पर थर्मल चार्ज बच्चों। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 5, तो 5 लिखिए, माइनस इसमें क्या लोन पेयर है, एक को देखिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसमें तो एक को नहीं है, तो लोन पेयर जब एक को नहीं है तो 0, माइनस बॉन्ड पेयर देखिए, तो बॉन्ड पेयर हो गया बच्चों 4 यहाँ, 2 6 2 8, 8/2, तो 2 चौके 8, अब यहाँ से 5 में से 4 गया, +1 बच्चों, यानी कि इस पर प्लस चार्ज है, इसीलिए तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त करता है और हर हाल में बनता है NO3-, ठीक। तो इस प्रकार से आप थर्मल चार्ज भी ज्ञात कर सकते हैं सब पे, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो सही बना ही बना, आप थर्मल चार्ज भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। आगे हम देखते हैं, हम निकाल लेते हैं आपको SO3 पे -2 का निकालते हैं, SO3 पे -2, इसका चेक किया जाए। तो इसका बच्चों चेक करोगे तो Q निकाल लो पहले, Q बराबर देखो सल्फर के बाहरी कोष में 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 है, ये है 6 त्रिक 18 हो गया, और इसमें देखो 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो जब 2 माइनस चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो, तो कितना हो गया 18 6 24, 24 2 26 इलेक्ट्रॉन बच्चों हो गया। अब इसमें क्या करिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लीजिए। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इसमें यस हो गया, ये आपका सेंट्रल एटम बन गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर कई ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, चाहे तो ऐसे ही बना दीजिए, ऐसे ही, कोई ज़रूरी नहीं डिजाइन बनाने की, कोई डिजाइन बना सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो गया, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके खर्च हो गए इसमें। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 26 में से 6 चले गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन तो बचे। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के काम आएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करिए, 1 2 3 4 और ये 6 इसमें, और 6 यहाँ भी, ठीक, और यहाँ भी 6 हो गए, तो कितने हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, बच गए 2, तो 2 को आप यहाँ रख दीजिए, अब 2 यहाँ चले गए। अब इस प्रकार से आपने ये तो फॉलो कर दिया, ठीक, लेकिन क्या ये संरचना सही है, अब ये संरचना सही है कि नहीं सही। अब देखो ऑक्टेट रूल के हिसाब से देखा जाए बच्चों, तो 6 2 8 इसका भी कंप्लीट, 6 2 8 इसका भी, 6 2 8 इसका भी कंप्लीट, 6 2 8 इसका भी कंप्लीट है, तो आपको लगेगा कि संरचना तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं बच्चों, याद रखना, तुमको बताए थे सल्फर 2 4 6 ये अपने बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, 2 4 6, तो 2 4 6 में रहेगा तो बॉन्ड बनाएगा, या तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 या तो 6, ये कौने में कहीं तो कौनों में का नहीं हुआ, ये तो 3 बॉन्ड बना लिया है जी, 1 2 3 ये बॉन्ड बनाया है। तो भाई या तो इसको 2 करो, 4 करो, 6 करो कुछ, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसमें 4 कर दिया जाए। तो 4 करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि जो यह लोन पेयर आएगा बच्चों, इस लोन पेयर को हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर दो है, कर दिया। अब इसका 4 बॉन्ड हो गया, ये भी हंसी खुशी से अपना अब होगा कि हाँ भाई चलो अच्छा हुआ, हमारे परिवार ने बात मान लिया, तो ये हो गया। अब रही बात बच्चों इस पर माइनस चार्ज की, देखो 2 माइनस चार्ज हैं, तो 1 माइनस चार्ज आपके पास देखिए, ऑक्सीजन की ये संरचना यहाँ बनी, एक यहाँ, आप समझ गए कि इस पर 1 माइनस चार्ज होगा, इस पर भी 1 माइनस चार्ज होगा, और इस प्रकार से
SO3-2 की संरचना बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लिए और ये सबसे बेस्ट संरचना में आएगा। ठीक, एकदम से गलत नहीं होगा यदि आप इस रूल का फॉलो करते हुए बनाएंगे तो। आप चाहें तो थर्मल चार्ज फिर से चाहें तो निकाल लें। तो अब तो आप जान ही गए हैं कि जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और 6 ऋण रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे ऑक्सीजन पे, तो उस पर -1 आएगा और डबल बॉन्ड वाले पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, निकाल के चेक कर सकते हो। मान लीजिए हम इसको थर्मल चार्ज भी निकालना चाहें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सल्फर हो गया। तो फर्स्ट O पे थर्मल चार्ज बच्चों कैसे निकालोगे, फर्स्ट O पर थर्मल चार्ज उसी की तरह फर्स्ट वाले पे आपका देखिए आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने हैं, 6 हैं, तो लोन पेयर भी हो गए 6। अब माइनस बॉन्ड पेयर, यह है बॉन्ड पेयर, तो 2 अब बट्टे 2 हो गया, तो ये हो गया 6 में से 6 गया 0, 2 1 कम कट गया ना, -1 आ गया कि नहीं। तो इस पर -1 चार्ज इसीलिए है। ठीक, थर्मल चार्ज का आपको यहाँ सूत्र में लिख दे रहा हूँ फिर से। थर्मल चार्ज कैसे निकाला गया था, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घटाओ माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घटाओ, अब बट्टे कर दो 2, इसी से निकाले थे। तो अभी जो है सेकेंड O पे निकालो बच्चों। सेकेंड O पर थर्मल चार्ज सेम कंडीशन है, 6 - 6 - 2/2, तो ये भी -1 आ गया। थर्ड O पे बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड O पे थर्मल चार्ज, तो उस पर 6 है लेकिन लोन पेयर 4 है, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 हैं, तो 4/2 हो गया, तो 2 दूनी 4, ये 0 आ गया, इस पर थर्मल चार्ज 0 आ गया। अब रहा यस पर थर्मल चार्ज देख लो। तो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर देखो है इसके पास 2 गो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके पास देखो बॉन्ड ही कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाया है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8/2, 2 चौके 8, अब 6 में से 6 गया 0, यानी इस पर भी थर्मल चार्ज 0 है। तो इस प्रकार से ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं और संरचना भी सही बना सकते हैं। ठीक है, मिटाया जाए, नोट कीजिए, पास करके नोट कर लेना। हाँ ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आप बना लीजिए SO3 की संरचना, SO3 का बना लेते हैं। ये तो SO3 पे 2- का हमने संरचना बनाया। यदि आप चाहें तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, किसका, SO3 का बनाएं। तो अब देखो इस पर तो कोई आवेश नहीं है, तो Q निकालो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 इसके हो गए और 6 3 18 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, कुल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए सब, यही हुए। अब क्या करेंगे, यस हो गया, यस बना लीजिए, आपके पास O हो गया, O हो गया, O हो गया। अब इसके बाद जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल लेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना है, और देखो 3 बॉन्ड बना है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे इसी लगले, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 में से 6 घटाओगे, 6 घटाओगे तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन किस में खर्च होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे कॉर्नर एटम के अष्टक को कंप्लीट करने में। तो कॉर्नर एटम का आप अष्टक कंप्लीट कर दिए, कॉर्नर एटम का अष्टक देखो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कॉर्नर एटम का अष्टक कंप्लीट कर दिए। तो क्या अब ये सही है, ये सही है संरचना? निश्चित रूप से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर सही नहीं है बच्चों, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सल्फर अपने मैक्सिमम बैलेंसी में रहने की कोशिश करेगा। यदि उसके पास है तो मैक्सिमम बैलेंसी में रहने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होती, 6, यानी कि ये 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये बन सकता है? तो आपको बताया गया है कि जो लोन पेयर होता है बच्चों, ये लोन पेयर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिए, इसको यहाँ कन्वर्ट कीजिए और इसको यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप SO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये आ जाएगा सही। ठीक, बाकी यदि हम इसका थर्मल चार्ज निकालेंगे तो थर्मल चार्ज निकालिएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट O पर आप थर्मल चार्ज निकालेंगे तो वही देख लीजिए कितना आ जाएगा। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस इसमें लोन पेयर कितना बचा है, 4, और माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4/2,
तो 2 दूनी 4, 6 में से 6 गया 0। सेम कंडीशन, यानी फर्स्ट O पर भी थर्मल चार्ज 0, सेकेंड O पर थर्मल चार्ज निकालेंगे ये भी 0, थर्ड O पर निकालेंगे थर्मल चार्ज ये भी बच्चों 0 आएगा। अब यस पर निकालते हैं, यस पर थर्मल चार्ज, यस पे थर्मल चार्ज निकालिए। तो यस पे देखिए आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो इसमें 2 2 4 2 6 बॉन्ड बने, यानी 12 इलेक्ट्रॉन बट्टे 2, 2 छक्के 12 0। देख रहे हो सारे के सारे पे थर्मल चार्ज 0 आया है। तो यह लेविस डार्ट स्ट्रक्चर की सबसे उत्तम संरचना ये SO3 की साबित होगी। ठीक, तो ऐसे बच्चों हम बनाएंगे। अब कोई भी संरचना तुमसे बची नहीं पाएगी, सब तुम बना सकते हो। चलो एक और बनाते हैं, हम बना लेते हैं SO4 पे 2- का संरचना बना लेते हैं। एक दो संरचना और बनाते हैं। SO4 पे 2- इसका बनाते हैं। SO4 पे 2-। अब देखिए कैसे बनेगा। पहले क्या निकालेंगे इसका बच्चों, Q निकालेंगे। Q निकाल लीजिए। सल्फर का कितना होगा 6 और ऑक्सीजन का 6 चौके 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 माइनस है तो निगेटिव चार्ज है, तो क्या करना है इसको जोड़ देना है। तो 2 जोड़ दीजिए, तो 24 36 2 32 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अच्छा, तो आप क्या निकाल लोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। तो सल्फर है तो पहले यहाँ बॉन्डिंग कर ही लो। ये रहा सल्फर और ये ऑक्सीजन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, ये ऑक्सीजन हो गए 4। तो 4 बॉन्ड बना बच्चों। तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड 4, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड पेयर में। अब आप निकाल लीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो जाएगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 32 इलेक्ट्रॉन तो उसमें हो गए, -8 घटा दीजिए तो 24 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि लोन पेयर में आए हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। किसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे बच्चों, सबसे पहले कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ चले गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ चले गए, और 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ चले गए। ठीक, अब ये काम तो हो गया। तो क्या काम हो गया, 6 चौके 24, क्या ये संरचना सही मान ली जाए, क्योंकि सल्फर 4 बॉन्ड बनाया भी है, 4 बॉन्ड बनाया है और इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं, अभी भी रॉन्ग है। अभी भी रॉन्ग क्या है बच्चों, अभी रॉन्ग ये है कि यह अपने मैक्सिमम बैलेंसी में रहने की कोशिश करेगा, यानी कि हर हाल में चाहेगा कि हम 6 बॉन्ड बना लें। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर सकता है, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए ये कर सकता है कि जो इसके पास लोन पेयर है, अब ये भाई इसको दे दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, या फिर ये वाला है, ये भी लोन पेयर इसको दे दे, तो इसको दे दिया। तो इस प्रकार से अब इसके पास 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो गए। ठीक, अब जब हम थर्मल आवेश निकालेंगे बच्चों, तो एक निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से SO4 पे 2- की संरचना आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक, समझ में बात आ रही है। थर्मल चार्ज निकालिएगा तो इस पे 0 आ जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा, इस पे -1 आएगा और इस पे -1 जाएगा। ठीक, निकाल के चेक कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, तो फर्स्ट O पे जब निकालेंगे, फर्स्ट O पर थर्मल चार्ज तो कितना आ जाएगा, वही 6, आउटर सेल में 6 माइनस लोन पेयर भी 6, और फिर बॉन्ड पेयर में 2/2, तो ये 1 हो गया, तो पता चला -1 आ गया। ठीक, तो फर्स्ट पे जो आया है बच्चों वही सेकंड की कंडीशन है। ठीक, और थर्ड वाले पे निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इस पर भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो उस पर आप लोग निकाल लेंगे। अब यस पर निकाल लेते हैं, यस पर थर्मल चार्ज निकालेंगे। तो यस पे थर्मल चार्ज देखिए, तो सल्फर के आउटर सेल में 6, लोन पेयर 1 नहीं, बॉन्ड पेयर तो इसके 2 2 4 2 6 बॉन्ड है, तो 12/2, 2 6 12, इस पे भी थर्मल चार्ज 0। ठीक है, कर लेंगे। अब हो गया, हिम्मत आ गई करने की, कर लोगे। ठीक है, चलो एक आध और करते हैं।
ये चलो कर लेते हैं PO4 3 माइनस का करते हैं। ठीक है बच्चों, PO4 3 माइनस का करते हैं। तो PO4 3 माइनस का करते हैं तो पहले क्या निकालोगे बच्चों, Q निकाल लो। तो Q बराबर फास्फोरस, ये इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6, तो 6 चौके 24 इलेक्ट्रॉन। बच्चों निगेटिव चार्ज है तो जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ दो, कितना हो गया टोटल हो गया 24 3 27 और 5 32 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब आप क्या करिएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो सबसे पहले बॉन्ड यहाँ बना लीजिए। तो ये आपका फास्फोरस हो गया बच्चों, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आपके बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो गए, 4 हैं, तो 4 ठो बॉन्ड हो गए, तो 2 × 4 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में आ गए। अब आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 32 - 8, तो 24 इलेक्ट्रॉन जो आए ये लोन पेयर में चले गए, तो 24, तो 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से ये 24 तो बन गए, परंतु जो है अब यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको बताए थे कि फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है या फिर 5 बॉन्ड बनाता है। तो ये अपने मैक्सिमम वैलेंसी में रहने का प्रयत्न करता है। तो क्या ये मैक्सिमम वैलेंसी में रह सकता है, तो बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि हमको पता है कि लोन पेयर को हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भैया इसको उठाओ और इसको डबल बॉन्ड में यहाँ कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कर दिए, बाकी जो है माइनस निगेटिव चार्ज है, तो एक निगेटिव चार्ज इस पे आ गया, एक निगेटिव चार्ज इस पे आ गया, एक निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से आपके फास्फेट 3 माइनस की संरचना पूर्ण हो गई। अब आप चाहें तो थर्मल चार्ज निकाल लें। तो थर्मल चार्ज बच्चों फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और ये 4 है। तो फर्स्ट O पे थर्मल चार्ज, फर्स्ट O पर थर्मल चार्ज निकालोगे तो वही 6 -6 और -2/2 हो गया, तो 1 हो गया, तो -1 हो गया। अब यही कंडीशन जो है बच्चों सेकेंड O पर भी थर्मल चार्ज आ गया -1। इसी तरह से आपका थर्ड O पर भी थर्मल चार्ज आ गया -1। अब आपका फोर्थ A बचा, तो फोर्थ O पर बच्चों थर्मल चार्ज निकालोगे तो फोर्थ वाले पे देखो क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल में 6 माइनस इसमें लोन पेयर बचे हैं 4 माइनस बॉन्ड पेयर देखो 4 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड पेयर में और 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 में से 6 गया 0 आ गया। अब P पर निकाल लो, P पर थर्मल चार्ज, P पर थर्मल चार्ज जो है ये कितना आ जाएगा, फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर एक को नहीं है और इसके पास बॉन्ड पेयर देखो 10 इलेक्ट्रॉन है बट्टे 2, तो ये हो गया 2 × 5 = 10, 5 में से 5 गया 0। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा, मैंने आपको लेविस डार्ट स्ट्रक्चर भरपूर समझाने की कोशिश किया। आशा है आपके समझ में पूरा आ गया होगा। अब आगे हम लोग आगे की वीडियो में रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, फिर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और भी बहुत सारी चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे।